सबको मालूम पड़ गया। अब भगवान दर्शन करने की लालसा पैदा हो गई प्रभु में। अच्छा, दर्शन करने की लालसा क्यों पैदा हुई महादेव में जानते हैं? देखिए, ये भी बड़ी रोचक घटना है, ये भी आपको बताऊं। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से मिलने माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आई और आकर कहती हैं, बहन जानती हो हम लोग होकर आ गए हैं अवधपुरी, श्री अयोध्या धाम होकर आ गए। क्या करने गए थे वहां? कहा प्रभु का अवतार हो गया है, उनका रूप का दर्शन करके आए। माता पार्वती ने कहा बहुत खराब है आप लोग, अकेले अकेले आप लोग चले गए, हमको लेके क्यों नहीं गए? अरे हमें ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए 3 सहेलियां हो और 2 सहेलियां कहें आज तो हम लोग बहुत अच्छा सिनेमा देख के आए, आज तो हम लोग बहुत अच्छी शॉपिंग करके आए, तो तीसरी सहेली कहती है कितने खराब हैं आप लोग, हम मुझको नहीं फोन कर सकते थे, मुझे क्यों नहीं ले गए यार? तो वो जो 2 सहेलियां होती हैं वो एकदम से क्या कहती हैं जानते हैं? क्या बहाना बनाती हैं? अरे एकदम से प्लान बन गया, कोई पहले से थोड़ी कुछ प्रोग्राम था, वो तो एकदम से बन गया तो जाना पड़ गया, पहले से होता तो हम लोग सब योजना। ऐसी बात बचाती है अपने को। तो माता पार्वती ने कहा अकेले अकेले चले गए दोनों, हमको लेके नहीं गए। तो दोनों ने कहा क्या करें माता लक्ष्मी माता सरस्वती? अरे कहा एकदम से प्लान बन गया, एकदम से योजना बन गई। अच्छा, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी एकदम से योजना बन गई? माता सरस्वती ने कहा जानती नहीं है, एकदम सवेरे सवेरे तड़के में गए, कोई तैयार होके भी नहीं गए हम लोग, उठे और दौड़ लगाई वहां पे। कुछ सुबह के बाद भीड़ हो, जब किसी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति से मिलना हो ना तो सदैव याद रखेगा तड़के में जाके मिल लीजिएगा पहले, नहीं तो फिर आना दरबार शुरू हो जाए फिर नहीं मिल पाएंगे उसके बाद। तो एकदम तड़के में सवेरे सवेरे गए। अच्छा, कितने तड़के में गई, कितने सवेरे गई? माता सरस्वती कहती हैं हम तो अवधेश के द्वारे सकारे गई। सकारे माने सुबह सुबह। कवितावली बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं क्या कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लैनिक से, अवलोकी हूं सोच विमोचन को, ठगी सी रही, उनको देख करके ठग गई। तो माता पार्वती ने कहा आप बुद्धि की देवी हैं, आप ठग गई। अगर आपसे कोई कहे आपको मूर्ख बना दिया तो समझ लीजिएगा कि सम्मान हुआ है आपका, क्योंकि मूर्ख विद्वान को बनाए, जो पहले से ही मूर्ख होगा उसको कौन मूर्ख बनाएगा? अगर कोई कह दे कि आपको उसने मूर्ख बना दिया, समझ लीजिएगा कि वो आपको विद्वान समझता था, वो मूर्ख बन गए आप। तो माता सरस्वती ने कहा कि मैं ठग गई इसलिए कि बुद्धि थी तो ठग गई। ठगेगा वो जिसके पास बुद्धि होगी। यदि आज इस रूप को देख के जो ना ठगे ना तो समझ जाना कि उसके पास बुद्धि ही नहीं होगी, उसे रूप को देखने का अवलोकन करने का कोई मादा ही नहीं होगा। क्या बोले अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही और जेना ठगे धिक से, धिकार है उनके ऊपर। तुलसी जन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन चातक से, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरूह से पिक से। ऐसा लग रहा है कि नव कमल, बिल्कुल नए नए कमल खिले हो, क्या रूप है प्रभु का। तो माता पार्वती ने कहा ललचाओ मत हमको, अब जाने में देर हो जाएगी, कुछ बता तो दो कैसा रूप है, कैसा प्रभु का होता है ना कि आप लोग आए, अरे बड़ी अच्छी प्रदर्शनी है, तो कहते कैसी लगी, कैसी, क्या बताओ क्या था उसमें, पूछने कैसा रूप था बताओ ना, क्या देखा, क्या रूप था उनका? बोले रूप वो तो बर दंत की पंगत कुंद कली। कवितावली बालकांड चल रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। बर दंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकै घन बीच जुगए, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, और न्योछावरी प्राण करसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की। जब प्रभु बोलते हैं ना तो लगता है क्या ना निछावर कर दें, प्राण ही क्यों ना निछावर कर दें। तो माता पार्वती ने कहा बड़ा कोई उपदेश देते होंगे, कोई बड़ी बड़ी बातें करते होंगे वो। अरे कहा कोई उपदेश नहीं देते हो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो तो झगड़ जाते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए। हमारे कन्हैया भी झगड़ गए थे ना, अड़
गए थे चंद्रमा चाहिए। माता यशोदा ने खूब समझा के सुलाया था। अड़ जाते थे हमारे प्रभु भी, क्या करते थे, वो तो कबहू शशि मांगत आरी करे, कवितावली चल रही है, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, शीशा देख के डर जाते थे जैसे कन्हैया भी डरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई कै नाचत मातु सबय मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई करे हठी के, बच्चे हट कर लेते हैं, रिस जाते हैं, फिर उनको मना लो तो प्रेम से मान भी जाते हैं। प्रभु भी यही करते, क्या, कबहू ऋषि आई करे हठी के, पुनि लेत सोई जेही लागी अरे, और अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मनो मंदिर में बिहरे। ऐसा लगता है कि इस मंदिर से वो चार बालक कभी बाहर होंगे ही नहीं, मानो ऐसा रूप है उनका। अच्छा तो कुछ लीला भी बता दो, क्या करते हैं, कैसी लीला करते हैं? लीला, अरे धूल में लोट लगाते हैं, धूल में लोट लगाते हैं, इतनी ही लीला करते हैं प्रभु। तो कहा जब धूल में लोट लगाते होंगे तो बड़े गंदे दिखने लगते होंगे, बड़े बेकार दिखने, क्या दिखता है धूल? माता पार्वती ने कहा पहली बात तो ये बताओ कि पहले ही हमारे प्रभु सांवले, और जैसे कहते ना कि मियाँ बावरे ऊपर से खाली भांग, तो कहा पहले ही सांवले और धूल में लोट लगा लिए, तो कुछ दिखते भी हैं कि नहीं दिखते हैं? कुछ समझ में? तो कहा दिखते हैं, दिखते हैं। क्या दिखते हैं? तो जब जो बहुत ज्यादा कुछ कोई डामर में गिर जाए ना, तो डामर में गिर जाए तो उसके केवल दांत सफेद सफेद दिखते हैं। तो प्रभु भी उसी प्रकार धूल में कीचड़ जब लोट लेते थे तो क्या होता था, बोले वो तन की दूती श्याम सरो रूह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, एकदम डामर में लोटे, काले काले से एकदम धूल में लोटे हुए। तो कहा बेकार लगते? अरे कहा उस धूल में लोटे हुए प्रभु के रूप को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर है उस रूप के ऊपर, ऐसा रूप है वो धूल में लोटे हुए प्रभु का। तन की दूती श्याम सरो रूह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करें, दम कै दतिया, केवल दांत चमक रहे हैं बस और कुछ नहीं, दम कै दतिया दूती दामी निजो, दो दांत आगे के, दुई दुई दसन अधर और उनारे, तो दम कै दूतिया दूती धामी निजो, किल कै कल बाल विनोद करे, और अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ऐसे हमारे प्रभु लीला कर रहे, तो माता पार्वती तो ललचाई ही ललचाई, लेकिन ललचा गए हमारे महादेव भगवान शंकर। सब पति चुपचाप सुन लेते हैं कभी कभी बात की, क्या सहेलियां बात कर रही हैं, कहीं हमारी बुराई नहीं चल रही सहेलियों के बीच में, तो वो सुन रहे थे, लगा चलो हमारी बुराई नहीं, कुछ और बात चल रही, समझ में आ गया अरे प्रभु का अवतार हो गया है। काकभुशुंडी जी महाराज बगल में थे। महादेव ने कहा एक बात बताओ काकभुशुंडी, क्या हम लोगों का जुगाड़ नहीं लगेगा प्रभु के दर्शन करने का? काकभुशुंडी जी ने कहा प्रभु असंभव है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पहले ही आप भूतनाथ डरावने, अरे भाई जो सर्प लपेटते भभूत लगाता घूम रहा हो, तो बच्चों के सामने किसी डरावने को ले जाओगे, हम जैसे महात्माओं को ले जाओ तो बच्चे देख के डरने लग जाते हैं ना, रोते छोटे छोटे बच्चे। तो कहा कि अरे पहले ही आप भूतनाथ और दूसरे हम कौआ, कौआ भी चांडाल पक्षी है, उसको भी कोई ज्यादा नहीं लिफ्ट देता, तो नहीं जा पाएंगे, असंभव जाना। अरे भगवान शंकर ने कहा चिंता ना करो, जुगाड़ लगाता हूं, सारा काम हो जाए। क्या किया जानते हैं? महादेव ने वही किया जो कभी कभी हम संत महात्मा भी कर लेते हैं। देखिए, घर में हलवा पूड़ी खानी हो, कचौड़ी खानी हो, तो घर में हलवा पूड़ी ये भैया लोग नहीं खिलाएंगे, ये तो दफ्तर में मिल लेंगे, दान दक्षिणा दे देंगे और थोड़ी प्रेम की बात है। हलवा पूड़ी तो खिलाएंगी हमारी माताएं जिनके किचन डिपार्टमेंट है। तो महात्मा संत भी माताओं को समझ गए उनके हाल। महाराज, अरे महाराज घर का वास्तु देख लेते, बेटे का विवाह कब होगा महाराज,
बेटी का विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी। महाराज, हमारे महाराज जी से एक ने पूछा, महाराज स्वामी अंगद जी महाराज जी मैं कितना और जीऊंगी, कितनी मेरी उम्र है, कब तक जीऊंगी। तो महाराज जी ने कहा ऐसा है माता चिंता न करो, आप 7 दिन के अंदर अंदर जय जय सीताराम। अरे मैं तो बड़ी स्वस्थ हूं अभी, और 7 दिन की आपने बात कर दी, 7 दिन में जय जय श्री राम। अरे बोले बस माता 7 दिन में ही मरोगी, चाहे सोमवार को मरो और चाहे मंगल को, बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इससे 8वां दिन नहीं आना संसार में, यही 7 के अंदर जाना है आपको, और कोई नहीं पैदा करेगा आपके लिए 8वां दिन। तो कहने का अर्थ है माताओं को ही। तो जो महात्मा भी होते हैं वो, उनको आपको सत्य सत्य घटना बताऊं, बहुत माता जी तो विद्वान है ज्योतिष की और तंत्र मंत्र की। मुझसे कई लोग, हमारे श्री परम आदरणीय श्री MD AP मिश्रा साहब बैठे बिजली विभाग के, और सब ये लोग तो जब बैठते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी ज्योतिष जरूर आप सीख लीजिए, ज्योतिष सीख लेंगे तो आपका एक अलग कद हो जाएगा और एक पहुंच हो जाएगी। लेकिन अब रामचरित मानस से फुर्सत पाए तो हम कहीं और जाएं, थोड़ा बहुत हम सीखे चलाऊ। और एक हमारे दक्षिणांचल में बहुत बड़े अधिकारी, उनका ज्यादा नाम नहीं लूंगा, तो क्या हुआ कि उनने, मैंने कहा सर मैं भी शुरू कर रहा हूँ ज्योतिष, तो सीख रहा हूँ। कहना था कि 4 दिन बाद उनका व्हाट्सएप आया, ये मेरा बेटा, अब इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा चलो यही बोनी करें, इन्हीं की अब स्टडी की जाए, इसी पत्रिका से जन्म, क्योंकि देखिए ज्योतिष अभ्यास से आता है। कुंडली में ग्रह वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा करके आप जितना आगे अभ्यास होगा उतना आप लगाया, हमने थोड़ा बहुत किया। मैं आपको बताऊं, जब मैं उनकी वही एक कुंडली सी मतलब बनाई मैंने, ऐसा नहीं बहुत कुछ सीख गया उसी में से कि 12वें घर में क्या और 11वें घर में इनका क्या। तो जाके पहुंचा वहां पे तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा महाराज जी आप जब भी आए तो पहले हमको फोन कर दिया करिए कि आप क्या भोजन करेंगे, क्या आपका मेनू रहेगा। अब आप इनको नहीं तो किसी को फोन करके हमें बता दिया करिए। मतलब इतना सम्मान उस बात का, जो उससे पहले पूछनी तक नहीं थी, उससे पहले भी मैं गया हूँ, सर पहली बार गया हूँ, तो ये अंतर आ जाता है एकदम से। तो महात्मा यही चालाकी करते हैं अपना, माताओं किसी प्रकार ज्योतिष विद्या और ये वो। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि अंदर जाना है, कोई दफ्तर में तो मिलना नहीं है राजा जी के दरबार में, तो अंदर जाने के लिए क्या जुगाड़ लगाया जाए। तो उन्होंने अच्छा एक बात और समझिए, आज राम नवमी पे आप अयोध्या धाम जाएं तो आज जाएंगे तो आज तिल भर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज जब राम जी का हम लोग जन्म मनाते हैं, तो जब असली में राम जी जब जन्मे होंगे तो तब आप कल्पना करिए क्या भीड़ रही होगी। क्या कोई पूछ रहा है वहां किसी को? तो भगवान ने क्या किया, सरजू घाट के किनारे लगाया बोर्ड, और बोर्ड पर होर्डिंग पर छपवाया तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष विद्या विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, महान तांत्रिक पंडित शंकर दत्त शास्त्री बनारस वाले। अब ये लिखा के होर्डिंग छपवा दी। अब तो भैया तांता लग गया आने वालों का, आए जा रहे हैं लोग, आए जा रहे हैं। उसी में क्या हुआ कि राजमहल से एक पनिहारिन भी आया करती थी। अब वो रोज होल्डिंग देखती थी, भीड़ देखती थी, तो उसको लगा कि ये काम हो जाएगा, इनको दिखा देंगे हमारे लल्ला हुए हैं बच्चे, अभी जन्म कुंडली बन जाएगी और डेट ऑफ बर्थ सब बता देंगे। महाराज चलिए हमारे यहाँ लल्ला हुआ है, जरा उसका कुछ बता दीजिए। अब दूसरी आपको एक और चालाकी बता दूं महात्मा की, लेकिन हाँ एक बात है, आप किसी को बताना मत, ये तो गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ भी। दूसरी चालाकी ये है कि महाराज जरा घर में आप चरण रख देते तो कृपा। देखिए वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं हूं अपने आश्रम को छोड़ के, कोई बाहर जाने के मेरे कोई, लेकिन आप इतनी जिद कर रहे हैं, इतना आप जबरदस्ती आग्रह कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जरूर चलूंगा। महाराज थोड़ा सा कुछ भोजन, वैसे तो मैं सुपाकी ब्राह्मण हूं, स्वयं अपने हाथ का बनाया हुआ खाता हूं, लेकिन आपकी भक्ति को देखकर द्रवित हो गया, केवल आपके यहाँ चल के भोजन करूंगा मैं और किसी। और ऐसे ही वो सबको कहते रहते, जितने लोग सभी केवल आप ही हैं, आप ही के यहाँ भोजन। तो कहा महादेव से, महाराज चल के जरा लल्ला हुआ है, जरा ज्योतिष देखिए मैं अवगढ़ महात्मा हूं, किसी राजवाज महल में नहीं जाता, और आप उनको लेकर के आइए यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे।
जब ज्यादा नाटक होने लगा तो उनका कोई बात नहीं जाते तो 100 ज्योतिषी किसी और के, लेकिन आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो आपके यहां मैं अवश्य चलूंगा आपका आग्रह देखकर। अभी दोनों निकल पहुंचे, निकले, झोला उठाया काकभुशुंडी जी महाराज, चेलाराम ने, महादेव आगे चले जा रहे हैं, गुरुदेव भगवान। अब जब पहुंचे ये तो यहां नीचे दरवाजे पे, और दासी दौड़ी ऊपर, तो दौड़ने में इनको ले जाना भूल गई। ऐसा होता है ना कि सेवक पहले जाके बताता है कि सर वो आ गए हैं, अरे मालकिन वो आ गए हैं, और फिर इनको आई आई आई, तो इतने भागी तो यहां तो रोक लिया, यहां रोक लिया, वहां दासी जाकर क्या कहते हैं, माता माता जानते हैं एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। ये सब मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, गीतावली बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। दासी माता कौशल्या को कहती है, माता अवध आज आगमी एक आयो। आज एक आगमी आया है जो आगम बताता है, आने की आगे की बात बताता है। क्या करता है वो, बोले करतल निरखी कहत सब गुण गण बहुत परिचय पायो। हस्तरेखा विशेषज्ञ है, गुण सब बताता है। क्या अच्छा, उम्र क्या है, बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। अपना नाम शंकर बता रहा है वो, प्रामाणिक वेदवादी ब्राह्मण है वो, बुजुर्ग है। भाग के लेकर के आओ। अब यहां शंकर जी तो जाने तैयार थे, द्वारपाल ने रोक दिया। कहां घुसे जा रहे हैं, अरे अंदर बुलाया गया है। कहा देखिए ऐसा है, आप तो अंदर जा सकते हैं क्योंकि आप थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन ये जो आपका चेला राम है ना, इसको राजमहल नहीं जाने देंगे। क्यों? अरे कहा देखिए राजमहल की एक मर्यादा है, एक विशेष उम्र 12 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम की आयु के लोग अंदर नहीं जा सकते। दास दासियां हैं, राजकुमारियां हैं, रानियां हैं, एक मर्यादा है, ऐसे नहीं जा सकते। और ये 12 से ज्यादा के लग रहे हैं, 60 से कम के लग रहे हैं देखने में, इनको नहीं जाने देंगे। अब काकभुशुंडी जी महाराज का तो मुंह लटक गया। उन्होंने कहा प्रभु यहां आकर के भी क्या मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा भगवान?